हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 अंग्रेजी के क्वेश्चन पेपर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका होगा ये 4 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। और ये जो क्वेश्चन आपका आएगा इसमें आपको विभिन्न तरह की चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसमें विभिन्न तरह की चीज़ें शामिल है, जैसे कि कुछ क्लासीफाइड्स एडवर्टाइजमेंट इसमें आते हैं, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मकान किराए पे लेना देना आता है, खोया पाया लॉस्ट फाउंड यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा नोटिस राइटिंग इसमें आती है। इसके अलावा कुछ फॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं जिनका आपको या तो एक्सेप्ट करना पड़ता है या डिक्लाइन करना पड़ता है। तो इस तरह के फॉर्मल लेटर्स की यहाँ पर रिप्लाई भी आती है। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 23 को तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ कुछ एग्जांपल्स सभी सेक्शंस के ऊपर, और उनको यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा और आपके लिए आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 23। इसलिए अब आप बने रहें मेरे साथ और वीडियो को देखें पूरा शुरू से अंत तक। ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस कवर कर सकें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि चूँकि बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए घर में ही रहें और मेरे वीडियो देखते रहें। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आवर गवर्नमेंट। और इसके अलावा बहुत इमरजेंसी हो तो ही घर से बाहर जाएं। लगातार अपने हाथों को धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को बचाए रखें इस महामारी से। और कामना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये पहला क्वेश्चन देखिए आप। जैसे ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23 का ये पहला एग्जाम्पल, जैसे कि यू आर दीपक या दीपिका स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। मान लीजिए आपका नाम दीपक या दीपिका है और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हैं। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। मान लीजिए आपके स्कूल ने माउंट आबू के लिए एक एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज़ किया है, एक शैक्षिक भ्रमण ऑर्गेनाइज़ किया है माउंट आबू के लिए। ड्राफ्ट ए नोटिस, तो यहाँ पर आपको एक नोटिस जो है लिखना है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन अबाउट 50 वर्ड्स। और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को सूचित करना है। तो प्यारे बच्चों, ये एक नोटिस है। अब नोटिस कैसे आपको लिखना है ये आप सीख लें। यहाँ पर नोटिस में क्या है कि सबसे पहले हम ऊपर तो संस्था का नाम लिखते हैं जिस संस्था के द्वारा नोटिस जारी किया गया। जैसे ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के द्वारा जारी किया गया, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके नीचे हम डेट डाल देंगे और डेट डाल करके लिखेंगे नोटिस। और नोटिस के नीचे किस विषय पर आप नोटिस लिख रहे हैं वो आप विषय यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आपने लिख दिया एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। और इसके बाद में इसकी एक थोड़ी कस्टमरी लैंग्वेज है, उस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे गांव वालों को सूचित करना है तो ऑल द विलेजर्स। यदि स्टाफ वालों को सूचित करना है तो ऑल द स्टाफ मेंबर्स। तो यहाँ पर हम चूँकि स्टाफ को नहीं कर रहे, गाँव वालों को नहीं कर रहे, स्टूडेंट को सूचना दे रहे हैं, तो इसको इस तरह शुरू करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड, यानी सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है दैट कि आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, कि हमारा विद्यालय माउंट आबू के लिए एक एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्रॉम 15 मई 2021 टू 20 मई 2021 तक। यानी कुछ दिनों का ये जो टूर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और आगे हम लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स प्लीज़ मे गिव देयर नेम्स, यानी इस एजुकेशनल टूर में भाग लेने वाले सभी छात्र अपने नाम लिखवा दें। एंड डिपॉजिट 1000 रुपीज़ टू द अंडरसाइंड बाई 14 मई 2021, यानी 14 मई 2021 तक अपने नाम लिखवा दें और 1000 रुपये भी जमा करा दें नीचे दिए हुए अंडरसाइंड के पास, यानी नीचे जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उसके पास अंडरसाइंड। और जैसे अंडरसाइंड में आपको यहाँ पर नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कुछ भी
जो भी नाम क्वेश्चन पेपर में आया वो आप यहाँ पर लिख दें। जैसे आपने लिख दिया दीपक या दीपिका या कोई भी आ जाए, जैसे जतिन रावत, तो वो आप लिख दें। और उसके नीचे आप ना पद नाम ज़रूर लिखें। या जैसे प्रिंसिपल साहब जारी कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल लिखेंगे, कोई टीचर जारी कर रहा है तो टीचर लिखेगा, या कोई स्कूल मॉनिटर जारी कर रहा है कक्षा 12 का तो वो स्कूल मॉनिटर यहाँ पर लिख देगा। तो यहाँ पर जो इस नोटिस को जारी करने वाला कल्चरल सेक्रेटरी है, सांस्कृतिक प्रभारी, सांस्कृतिक सचिव, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो एक और एग्जांपल लीजिए यहाँ पर, जैसे यू आर रमन मीना, मान लीजिए आपका नाम रमन मीना है। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच समवेयर इन स्कूल कैंपस, मान लीजिए कि स्कूल कैंपस में आपकी हाथ की घड़ी रिस्ट वॉच कहीं खो गई है। राइट इन नोटिस रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स, एक नोटिस लिखो विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करते हुए टू रिटर्न इट टू यू इफ़ एनीवन फाउंड इट, कि यदि किसी भाई को मिली हो तो वो आपको लौटा दे। तो इस तरह का एक नोटिस आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सबसे पहले जारी करने वाली संस्था, और उसके बाद में डेट, और उसके बाद में लिखना है नोटिस। तो जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमावरा 12 मई 2021 नोटिस, और यहाँ पर हम इसका सब्जेक्ट डाल देंगे लॉस्ट रिस्ट वॉच। यदि आपको घड़ी मिली है तो आप लिखेंगे यहाँ पर फाउंड रिस्ट वॉच। कोई चीज़ मिली है तो लिखो फाउंड, कोई चीज़ खोई है और उसका नोटिस लिखना है तो लिखेंगे लॉस्ट। अब कस्टमरी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड, यानी सभी विद्यालय के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट माई स्पॉट्स रिस्ट वॉच ऑफ टाइटन कंपनी, कि मेरी टाइटन कंपनी की रिस्ट वॉच हैज़ बीन लॉस्ट इन स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में कहीं खो गई है। हूएवर फाइंड्स इट, जिस भाई को भी ये मिले, प्लीज़ हैंड्स इट ओवर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वो इसे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को जमा करवा दें, या और द अंडरसाइंड, या अधो हस्ताक्षरकर्ता को नीचे जमा करवा दें, और द अंडरसाइंड, या अधो हस्ताक्षरकर्ता को जमा करा दें। ए ट्रीट विल बी प्रोमाइज्ड बाय द अंडरसाइंड, अधो हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा जमाकर्ता को जो है ट्रीट का वादा किया जाता है, यानी चाय कॉफ़ी नाश्ते का उसको जो है वादा किया जाता है। और यहाँ लिखने वाला अपना नाम लिख देगा रमन मीना कक्षा 12। और देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, ये एक इनफॉर्मल रिप्लाई है और देखते हैं हम इसको भी। तो प्यारे बच्चों, ये कैसे लिखी जाती है इनफॉर्मल रिप्लाईज़, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एक एग्जांपल, ड्राफ्ट ए रिप्लाई, एक रिप्लाई लिखो, मतलब पत्र का जवाब लिखो। रिप्लाई का मतलब होता है पत्र का जवाब, पत्र का जवाब। और आंसर का मतलब होता है प्रश्न का जवाब, ये भी ध्यान रखें आप। आंसर का मतलब भी जवाब होता है, रिप्लाई का मतलब भी जवाब होता है, लेकिन रिप्लाई का मतलब होता है किसी लेटर का जवाब, और आंसर का मतलब होता है किसी क्वेश्चन का जवाब। तो एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड, अपने मित्र की वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने का एक इनविटेशन आपको मिला है और उसको आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। तो इस तरह की आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई यहाँ पर देनी है। अब चूँकि ये एक लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, तो इसमें हम लेटर राइटिंग के सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हम अपना स्वयं का एड्रेस लिखेंगे। जैसे ये लिख दिया आपने 15A प्रताप नगर कॉलेज रोड गंगापुर सिटी, और उसके बाद में आप डेट डाल देंगे 14 मई 2021, और उसके बाद में सैल्यूटेशन यहाँ पर आप देंगे डियर अंकित। मित्र को लिख रहे हैं तो डियर अंकित, नाम हो तो डियर अंकित, या नाम नहीं हो तो माय डियर फ्रेंड। फिर आप इसको शुरू कर दें इस तरह, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न, या आई एम वेरी ग्लेड टू नो, कुछ भी आप शुरू कर दें इसको। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न, मुझे ये जान कर के बेहद खुशी है, दैट योर मैरिज हैज़ बीन डिसाइडेड, कि आपकी शादी डिसाइड हो गई है, एंड इज़ टू बी सोलेमनाइज्ड ऑन 20 मई 2021, और 2021 मई 2021 को होने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग अस टू अटेंड द वेडिंग, और इस शादी में आने के लिए, हमें निमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल बी सर्टेनली बी देयर ऑन द ओकेजन विद माई वाइफ टू विश यू
and your wife a very happy married life. We will reach there on time, और हम समय पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे. विद बेस्ट विशेज, शुभकामनाओं के साथ योर सिंसियरली दीपक शर्मा. मित्र को जब भी हम पत्र लिखते हैं तो सिंसियरली यहाँ पर लिखते हैं, योर सिंसियरली. अनजान व्यक्तियों को लिखते हैं तो हम लिखते हैं योर्स फेथफुल्ली. और जो है यदि हम हमारे अध्यापक जी को लिखते हैं तो योर्स ओबीडियंटली. ये याद रखें. यदि हम माता पिता को या घर के रिश्तेदारों को लिखते हैं तो योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली यहाँ पर लिखते हैं. तो प्यारे बच्चों, अब एक और हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर. ड्राफ्ट रिप्लाई रिफ्यूजिंग एन इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड. यानी आपके मित्र की मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जो आपको इनविटेशन मिला है उसको रिफ्यूजिंग करते हुए आपको एक यहाँ पर रिप्लाई लिखनी है, मना करनी है आपको. यानी एक्सेप्ट नहीं करना है, डिक्लाइन करना है यहाँ पर. तो जब आपको डिक्लाइन करना हो तो किस तरह की भाषा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर देखनी है. वैसे और चीज़ें वैसे और सारी जो लेटर राइटिंग की विधा है वो सेम यहाँ पर भी फॉलो होगी, यानी सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे. जैसे सबसे ऊपर आप सेल्फ एड्रेस लिखेंगे जो आपने लिख दिया, जैसे 15A प्रताप नगर, कॉलेज रोड, गंगापुर सिटी, और उसके बाद में डेट डाल देंगे आप. और डेट डालने के बाद में आप संबोधन सैल्यूटेशन करेंगे मित्र को, डियर राहुल. और फिर यहाँ से शुरू कर देंगे आप. इट इज़ वेरी प्लीजेंट टू नो, यानी बहुत ही खुशी है ये जान करके, दैट योर मैरिज हैज़ बीन डिसाइडेड, कि आपकी शादी निश्चित हो गई है. एंड इज़ टू बी सोलेमनाइज्ड ऑन 20 मई 2021, और 20 मई 2021 को होने वाली है. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल एंड अर्जेंट अपॉइंटमेंट्स, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों के कारण, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी. मैं आपकी शादी की जो सेरेमनी है, जो उत्सव है, जो समारोह है, उसको अटेंड करने में समर्थ नहीं रहूँगा. प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज एंड बेस्ट विशेज. कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें और मेरी बेस्ट विशेज स्वीकार करें. यानी शादी के लिए जो शुभकामनाएं हैं वो भी आप स्वीकार करें. और फिर अंत में आप सब्सक्रिप्शन कर देंगे योर सिंसियरली. और इससे पहले आप ऊपर लिखते हैं विद बेस्ट विशेज, विद बेस्ट विशेज. यहाँ पर लिख दें विद बेस्ट विशेज, योर सिंसियरली सुमित. तो डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं. और ये एक मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट है, यानी शादी का एक विज्ञापन है. अब शादी के विज्ञापन भी क्लासिफाइड एडवर्टाइज के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं. तो शादी का विज्ञापन में या तो लड़का या लड़की, यानी वांटेड ग्रूम या वांटेड ब्राइड, इस तरह के रूप में ये आते हैं. तो जैसे ये आप उदाहरण देखिए यहाँ पर, ये एक एग्जांपल है. तो ये एक एग्जांपल देखिए, ब्राइड वांटेड, यानी वधू चाहिए. ब्राइड वांटेड का मतलब होता है वधू चाहिए, यानी आपको अपने पुत्र के लिए कोई पुत्र वधू चाहिए, ब्राइड चाहिए, तो आप किस तरह विज्ञापन देंगे. तो वो यहाँ पर आप देखिए, एक बहुत ही कस्टमरी लैंग्वेज के अंदर इस तरह लिखा जाता है, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए हैंडसम हाईली एजुकेटेड मीना बॉय 28 6 फीट 2 इंच. ये 6 और इस तरह 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 6 फीट 2 इंच. और 28 का मतलब है यहाँ पर एज, यानी 28 ईयर्स ओल्ड है. और 6 और 2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है 6 फुट 2 इंच. गवर्नमेंट सर्वेंट. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है कि जैसे आपको वधू चाहिए, तो आप जिस लड़के के लिए वधू चाहिए उसकी यहाँ पर हमको थोड़ी सी विशेषता आपको बतानी है कि कैसा है लड़का. वेरी गुड इनकम फ्रॉम वेल सेटल्ड फैमिली, यानी अच्छी इनकम है बच्चे की, गवर्नमेंट सर्वेंट है और अच्छी फैमिली से संबंध रखता है. लुकिंग फॉर है, अब उसको कैसी पुत्र वधू चाहिए उसकी क्वालिटी फिर हम यहाँ पर लिखेंगे. कैसी लड़की चाहिए, ए टॉल फेयर गुड लुकिंग, यानी लंबी गोरी और खूबसूरत, इन सर्विस और सर्विस क्लास लड़की चाहिए. गर्ल फ्रॉम ए वेल सेटल्ड फैमिली, अच्छी प्रतिष्ठित फैमिली से. कास्ट नो बार, शादी के लिए जाति बंधन नहीं,
तो रिस्पॉन्ड विथ रीसेंट फ़ोटो एंड बायोडाटा। तो आपको रिस्पॉन्ड करना है रीसेंट फ़ोटो और बायोडाटा के साथ, और यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस, जो भी एड्रेस यदि आया तो ठीक है, नहीं तो कोई भी आप यहाँ पर इमेजनरी एड्रेस लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर इमेजनरी लिख सकते हैं। ईमेल आईडी ये भी आप इमेजनरी लिख सकते हैं, काल्पनिक कुछ भी। तो इसी कड़ी में हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये देखिए आप, यू आर रमेश, मान लीजिए आपका नाम रमेश है। यू आर रमेश महावर, मान लीजिए आपका नाम रमेश महावर है। लुकिंग फॉर ए वेल सेटल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय बॉय फ्रॉम ए डिसेंट फैमिली। अब आपको एक गवर्नमेंट सर्वेंट लड़के की तलाश है अच्छे परिवार से, तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द मैट्रिमोनियल सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आप इस तरह अपना टाइटल लिख देंगे, ब्राइट ग्रूम वांटेड, यानी लड़का चाहिए, यानी वर चाहिए। तो अलाइंस इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल। अब वर चाहिए तो पहले आप अपनी लड़की जिसके लिए वर चाहिए उसकी यहाँ पर क्वालिटी लिखेंगे। जैसे अलाइंस इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल फेयर टाल महावर गर्ल 2655 गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी एक लंबी खूबसूरत 26 साल की 5 फीट 5 इंच लंबी लड़की के लिए, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके लिए एक वर की तलाश है फ्रॉम वेल सेटल्ड फैमिली। लुकिंग फॉर ए टॉल हैंडसम एजुकेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट बॉय। तो कैसे लड़के की तलाश है? एक लंबा खूबसूरत पढ़ा लिखा गवर्नमेंट सर्वेंट लड़का फ्रॉम ए वेल सेटल्ड फैमिली, वेल सेटल्ड फैमिली से संबंध रखता हो। नो डोरी, किसी तरह की दहेज नहीं मांगने वाला हो। और कास्ट नो बार, कास्ट यानी जाति बंधन नहीं। डिसेंट मैरिज, अच्छी शादी का भी यहाँ पर वादा किया गया है। रिस्पॉन्ड विथ बायोडाटा विद रिस्पॉन्ड फ़ोटो एड, यानी एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल फिर यहाँ पर आपको डालना है। तो इस कड़ी में हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। जैसे ये देखिए आप, यू आर ललित बैरवा, मान लीजिए आपका नाम ललित बैरवा है, गवर्नमेंट टीचर हैं आप। यू हैव लॉस्ट ए बैग एट द बस स्टैंड, और बस स्टैंड पर आपका एक कोई बैग खो गया है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग ऑल द डिटेल्स। अब अखबार में उस बैग के लिए आप डिटेल देते हुए एक विज्ञापन छपवाएंगे कि भाई जिस किसी भी भाई को मिला हो वो मुझे उस बैग को लौटा दे। तो इसमें इस तरह के जो लॉस्ट फाउंड एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनमें यदि खोई हुई चीज़ है तो आप लिखेंगे लॉस्ट, और यदि आपको कोई सामान मिला है तो उसमें आप लिखेंगे फाउंड। जैसे लॉस्ट ए बैग ब्राउन इन कलर, एक बैग है जो खो गया है जिसका रंग भूरे रंग का है। कंटेनिंग सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं। समवेयर एट द रोडवेज बस स्टैंड, यानी रोडवेज बस स्टैंड पर कहीं खो गया है। Whoever फाइंड द बैग, जिस किसी भी भाई को मिले, प्लीज़ रिटर्न इट टू मी, कृपया वो मुझको लौटा दे। फाइंडर विल बी रिवार्डेड, और फाइंडर को यानी जिसको भी वो बैग मिलेगा उसके इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पर आप अंत में अपना कॉन्टैक्ट लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, जैसे ललित बैरवा, मोबाइल नंबर इतने, क्योंकि भाई जिसको मिला है वो कम से कम संपर्क तो करेगा। तो इस कड़ी में हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस इन पॉश कॉलोनी, मान लीजिए आपने एक अच्छी कॉलोनी के अंदर एक अच्छा मकान, एक नया मकान बनवाया है। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, और तुम इस मकान को रेंट पर देना चाहते हो, किराए पे देना चाहते हो। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर आप एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कीजिए टू बी गिवन इन ए न्यूज़पेपर, किसी अखबार में छपवाने के लिए। और इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं उनमें आप लिखेंगे टू लेट, किराए पर चाहिए, टू लेट। और फिर मकान की विशेषता यहाँ पर लिख देंगे, जैसे अवेलेबल ए वेल इक्विप्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड 2 BHK हाउस विद एक्स्ट्रा स्पेस फॉर कार पार्किंग सिचुएटेड इन ए पॉश कॉलोनी ऑफ न्यू सांगानेर रोड जयपुर। ये आपने इसमें सारी विशेषता आपने मकान की लिख दी कि मकान कैसा है। तो आपने बताया कि भाई पूरी तरह से सुसज्जित है और नया नया बना है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, और 2 BHK मकान है। इसके अलावा मकान के अंदर कार रखने के लिए फालतू की जगह भी है, और ये पॉश कॉलोनी में न्यू सांगानेर रोड में स्थित है।
और अंत में आप अपना यहाँ पर एड्रेस छोड़ देंगे, मोबाइल नंबर और एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे, जिससे कि पार्टी आपसे संबंध स्थापित कर सके, लेने वाले किराएदार। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने विभिन्न तरह के क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, लॉस्ट फाउंड एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस और डिक्लाइनिंग लेटर्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में फिर किसी नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ हम फिर एक दूसरे के साथ होंगे। तो तब तक के लिए मैं राजेश शर्मा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।